गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो बच्चों, हम लोग इस टेस्ट का कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। ये सपोज कर लो कि ये चार्ज है, ये क्यू चार्ज है, ये बिग क्यू चार्ज है, और ये एक स्मॉल क्यू चार्ज है। दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस एल है। तो क्वेश्चन ये है कि वेयर शुड plus Q charge be placed so that
potential energy of the system be minimum. तो सपोज कर लो स्मॉल क्यू की डिस्टेंस ये पॉइंट ए भी है, इधर ए से एक्स है, तो what should be x so that potential energy of the system be minimum. तो करिए इसको, तब तक और बच्चे भी आ जाएंगे। टाइम है तुम्हारे पास 2 मिनट्स। So 1/4 cube, small
तो 2 मिनट हो गए हैं। हमें सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम करनी है। Sir, तो 1/4 small q, sir. जी 1/4. 1/4 small q. देखते हैं, मेरे ख्याल से L/2 होना चाहिए। ये अगर इस डिस्टेंस को मैंने x माना है तो यहां से डिस्टेंस L-x हो जाएगी। और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, तो देयर आर 3 चार्जेस, तो 3 पेयर बनेंगे। सपोज सी है तो के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, के क्यू अपॉन L-x, और ये x। पोटेंशियल एनर्जी मैं लिख रहा हूँ ए और सी की पोटेंशियल एनर्जी, सी और बी की पोटेंशियल एनर्जी, और ए और बी की पोटेंशियल एनर्जी। तो के क्यू स्क्वायर अपॉन एल, ये बराबर है यू। और हमें यू की वैल्यू मिनिमम रखनी है। तो फॉर मिनिमम निकालना हो चाहे या मैक्सिमम निकालना हो, du/dx 0 करना पड़ेगा। तो du/dx करिए 0। तो इसको अगर करेंगे तो के क्यू स्मॉल क्यू -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के क्यू -1 अपॉन L-x का होल स्क्वायर और इंटू -1। और इसमें तो x आया ही नहीं है तो ये 0। ये है du/dx और ये 0 के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि के क्यू ये प्लस, ये माइनस है, और ये माइनस माइनस प्लस है, ये दोनों अपोजिट साइड में जाएंगे तो के क्यू तो कट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर L-x का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लीजिए तो x इज इक्वल टू L-x, तो x इज इक्वल टू L/2। यानी सिस्टम की मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के लिए इस Q को बिल्कुल दोनों के मिडिल पॉइंट पर रखना चाहिए। तो पोजीशन आ रही है एट द मिडिल पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन 1 था। क्वेश्चन 2 करते हैं। आज सारे क्वेश्चन तुम लोगों को करने के लिए 2 मिनट का टाइम जरूर देंगे। तो बेटा ये एक चार्ज है Q और एक दूसरा चार्ज है ये -Q।
बट उनके मासेस सेम नहीं है। सपोज इसका मास माइनस वाले का अगर m है तो प्लस वाले का n इंटू m है, और इनके बीच की दूरी l थी, इनको रखा गया है। and now system is released, system is released। मतलब पहले क्यू चार्ज यहाँ था, ये माइनस क्यू चार्ज था, मासेस आर गिवन, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस एल थी, ये दोनों रेस्ट में थे नीचे, हम इनको पकड़े हुए थे, अब हमने छोड़ दिया, ये दोनों चलने लगेंगे। किधर चलेंगे? जाहिर है एक दूसरे की ओर चलेंगे। तो जब चलते चलते इनके बीच की डिस्टेंस सर स्पीड बताइए। एल बाई कोई वैल्यू रख दीजिए, एल बाई लैम्डा हो जाती है। लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, जैसे लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 3। सर तो आप जो बोल रहे हैं वो हम लोग को सुनाई नहीं दे रहा है। बेटा स्पीकर तो ऑन है। सर दे रहा है। सुनाई दे रहा है सर। नहीं सुनाई दे रहा होगा, मैं दोबारा बोल देता हूँ। ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, और इनके बीच की डिस्टेंस एल है। फिर इनको छोड़ दिया गया तो दोनों एक दूसरे की ओर चलने लगेंगे। तो जब इनके बीच की डिस्टेंस एल से एल बाई लेमडा हो जाएगी, लेमडा की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो हमें इनकी वेलोसिटीज बतानी है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द चार्जेस। इसके लिए थोड़ा ज्यादा मिनट दे देते हैं, टाइम 3 मिनट्स दे देते हैं। सोचिए, सोच सोच के करिए।
√2 k q² m/m 1 + n ब्रैकेट में 1/l माइनस λ/l। अब करते हैं, पहले आंसर आने के बाद अब हम लोग कर देते हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पर ये जब चलेंगे तो म्यूचुअल इंटरेक्शन से चलेंगे। इनके बीच में जो कूलाम का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा जो इक्वल और अपोजिट है, इन्हीं के इन्फ्लुएंस में ये चल रहे हैं। तो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम is equal to 0. तो therefore कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड होगा। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी वैलिड होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो सपोज कर लो जब इनके बीच की डिस्टेंस λ/l हो गई है, यानी Q चार्ज यहाँ आ गया है, ये जो A वाला चार्ज था ये यहाँ आ गया है A' पर, तो इसकी वेलोसिटी v1 है। और ये B वाला चार्ज अगर B' पे आ गया है तो इसकी वेलोसिटी इस तरफ हो जाएगी v2। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अब A वाले का मास nm था, तो nmv1 माइनस mv2 इज इक्वल टू 0। मैंने माइनस इसलिए लगाया क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो यहाँ से एक बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया कि v1 बराबर v2/n। और अब हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहे हैं नेक्स्ट पेज पे। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो इनिशियल दोनों की काइनेटिक एनर्जी 0 थी, और देखिए जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो निगेटिव होगी क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो माइनस k q² अपॉन l। चार्जेस उनके सेम थे, ये उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी थी। और जब वो आ गए हैं तो हाफ मास v1² प्लस हाफ मास v2²। देखिए इनकी वेलोसिटीज मैंने इसकी v1 मानी थी, इसका मास nm है, इसकी v2 मानी थी। डिस्टेंस ऑफ l/λ है, तो माइनस k
क्यू स्क्वायर बाई एल बाई लैम्डा। तो हाफ एन एम वी वन स्क्वायर प्लस 1/2 एम वी टू स्क्वायर, ये लैम्डा ऊपर चला जाएगा तो के क्यू स्क्वायर अपॉन एल लैम्डा माइनस 1। और अब ये दो इक्वेशंस हैं, अब हम लोग यूज करेंगे। तो हमें जो निकालनी हो, हमें तो दोनों ही निकालनी है। तो या v1 की जगह v2/n करो या v2 की जगह nv1 करो, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो हाफ एन एम v1 स्क्वायर प्लस हाफ एम nv1 होल स्क्वायर, मैंने v2 की जगह nv1 रख दिया यहाँ से। तो के क्यू स्क्वायर लैम्डा माइनस 1 अपॉन एल, और यहां से कई चीजें कैंसिल हो जाएंगी। 1/2 m कॉमन है, v1 स्क्वायर कॉमन है, और एक n भी कॉमन है, n। तो 1 प्लस n ये है। तो के क्यू स्क्वायर लैम्डा माइनस 1 एल। तो v1 इज इक्वल टू, तो के क्यू स्क्वायर लैम्डा माइनस 1, ये 2 ऊपर चला जाएगा, m नीचे आ जाएगा, और n और n प्लस 1 भी नीचे आ जाएगा, अंडर रूट। ये v1 है और v2 बराबर हो जाएगी n इंटू वी1। तो इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे वाला n ऊपर पहुंच जाएगा। तो अंडर रूट 2 के क्यू स्क्वायर n लैम्डा माइनस 1 अपॉन m, और ये n प्लस 1। तो ये v1 v2 है, और ये ज्यादातर इस टाइप से दिया जाता है कि मतलब व्हाट इज द velocities when distance between half, जनरली मासेस दोनों के बराबर कर दिए जाते हैं वगैरह वगैरह। ये मैंने एक जनरल केस लिया है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी खूब लगती है, और आज हम उसके अप्लाइड क्वेश्चन ही कर रहे हैं। तो इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, और फिर अब इसके बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे चलने वाले हैं। वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही पुराना क्वेश्चन है भाई, इसको कर लेना। एक स्क्वायर है, और इसके सभी कॉर्नर पर स्क्वायर की साइड ए मान लेते हैं, ए बी सी डी। इसके सभी कॉर्नर पर क्यू चार्ज रखे हुए हैं। और अगर हम एक चार्ज को, ये क्यू चार्ज है, ये इधर से a/3 पर है इस साइड पर, और यहां से अगर हम a/3 इस साइड पर लाएं और ऐसे ले जाएं इस तरीके से, पॉइंट P से Q तक,
तो फाइंड द वर्क डन। सर क्यू तो चार्ज भी लिए हैं और क्यू पॉइंट भी ले लेंगे। जी सर कह रहे हैं क्यू आप पॉइंट भी ले ले रहे हैं और क्यू चार्ज भी है। तो नाम बदल दो बेटा, इसका नाम चलो हम रख देते हैं पॉइंट एम से एन कर देते हैं, ठीक है। फाइंड द वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम एम टू एन, ये मुझे करना है। फिर एम पॉइंट पे स्मॉल क्यू चार्ज है। बेटा एन पॉइंट पर कोई चार्ज नहीं है, एम पॉइंट पर भी कोई चार्ज नहीं है। एक चार्ज यहाँ पे क्यू को रखा है और इसको यहाँ से यहाँ तक ले गए। सर ट्रस्ट चार्ज है। चार्जेस ये रखे हुए हैं 1 2 3 4 एट दी वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर, और उन पॉइंट्स की लोकेशन दी गई है। ये डी से a/3 पर एडी लाइन पर है, ये बी से a/3 डिस्टेंस पर ACBC लाइन पर है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आ रही है। सर जीरो होगा ना सर, यहाँ तो सिमेट्री है इसी वजह से। जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। की पॉइंट ये है कि अगर मुझे क्यू चार्ज को एम से एन पर ले जाना है जी तो जी। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, W बराबर Vn क्यू इंटू माइनस Vm इंटू क्यू। क्यू। अब क्या ये पोटेंशियल बराबर है? सर सिमेट्री है, हर जगह से सिमेट्री है। देख लेते हैं, पहले Vm निकालते हैं। Vm निकालेंगे तो K तो आएगा ही, और सब में Q भी आएगा क्योंकि सारे चार्जेस Q हैं। इसकी वजह से पोटेंशियल नहीं लेना है, इसको तो मूव करना है। पोटेंशियल A B C और D चार्जेस की वजह से लेना है। तो K अब A की वजह से तो Q/2A/3, ये डिस्टेंस A है और ये A/3 है, तो ये 2A/3 हो जाएगी। B की वजह से अगर लेंगे तो डिस्टेंस ये आएगी BM,
ये a है, ये 2a/3। तो रूट 13a/3 होगा। हाँ, तो q अपॉन अंडर रूट 13a/3। a/3 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस, अब c की वजह से लो तो ये डिस्टेंस आ जाएगी, तो q अपॉन अंडर रूट 3 आएगा। a/3 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और d की वजह से q अपॉन a/3। और अगर vn कैलकुलेट करते हैं वो भी बराबर ही आ रहा है। ये, अब यहां से अगर इसको निकालेंगे a से, तो ये a स्क्वायर प्लस ये वाला आ रहा है q अपॉन अंडर रूट a/3 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, b की वजह से आएगा q अपॉन a/3, और c की वजह से आ जाएगा q अपॉन 2a/3, और d की वजह से आ जाएगा q अपॉन, अब ये 2a/3 स्क्वायर प्लस a/स्क्वायर। ये a है, ये डिस्टेंस रहेगी, तो अंडर रूट 2a/3 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो बेटा ये दोनों टर्म तो बिल्कुल सेम हो गए, तो इसका मतलब है कि vm बराबर vn है, तो यानी ये डिफरेंस तो 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू क्यू यानी 0, यानी नो वर्क हैज टू बी डन फ्रॉम ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम m to n। मैंने इसको कैलकुलेट किया है, इट माइट बी 0 माइट नॉट बी 0, कि हम पोजीशन कहाँ कहाँ लेते हैं, लेकिन तरीका यही है कि दोनों जगह पोटेंशियल निकालेंगे और उसके बाद फिर इस तरीके से वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं, ये एग्जाम्पल 4 है या क्वेश्चन 4 है, जो भी कहिए। तो मेरे पास ये एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट्स हैं, एक इधर है एक इधर है, ये वाला मेरे पास चार्ज पॉइंट है -a0, और यहाँ पे चार्ज रखा है -q, और जस्ट इसके थोड़ी दूर पर ये पॉइंट रखा है, ये चार्ज है +a और 0, और इस पर भी चार्ज -q ही रखा है, और यहाँ पे एक चार्ज लिया हमने +q, और इसको मैंने ऊपर की ओर काइनेटिक एनर्जी v0, स्पीड v0 दे दी। ये चार्ज पॉजिटिव है, माइनस नहीं लिखा है, और इस चार्ज का मास m है। तो ये पता करना है कि कितनी दूर तक y एक्सिस पर जाएगा। ये ऊपर जाएगा, पूरा नहीं जाएगा, क्योंकि अगर बीच की कोई भी सिचुएशन आप इसकी बनाते हो, जैसे सपोज इट इज हियर, ये तो बहुत हल्का हो गया, सपोज इट इज, नहीं ये भी बहुत हल्का है, ये ठीक है, ये यहाँ पर है, तो ये -q की वजह से फोर्स इधर लगेगा, और +q की वजह से फोर्स इधर लगेगा। अब ये y एक्सिस है, सिमेट्रिक पोजीशन है, तो ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं,
तो इनके x कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, y कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। तो कुल मिला के जब इसको तुम ऊपर भेजोगे तो y एक्सिस के अलोंग फोर्स नीचे लगेगा और वो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। तो जिस जगह इसकी वेलोसिटी, सपोज ये तो ओरिजिन O है, इस पॉइंट का नाम A रख लेते हैं, इस पॉइंट का नाम B रख लेते हैं। तो जिस जगह पॉइंट C पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ये वहीं तक जाएगा और इसकी यही वाली डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो मान लिया ये चलेगा y एक्सिस के अलोंग ही, क्योंकि फोर्स इसी के अलोंग लग रहा है यहाँ पर। तो सपोज कर लो ये y दूरी तक जाता है, तो इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 0 और y। अब ये y की पोजीशन निकालनी है, तो अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जब यहां पर था तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस चार्ज की थी ड्यू टू दिस एंड दिस, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी K माइनस Q इंटू Q अपॉन A। और ऑफ कोर्स इधर से भी वही होगी, क्योंकि माइनस Q और डिस्टेंस भी वही है, तो क्यों ना इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस हाफ mv0 स्क्वायर। ये मैंने स्पीड दी है। और जब ये यहाँ पहुंच गया है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी, ये डिस्टेंस है, तो 2 रहेगी इंटू K रहेगा माइनस Q इंटू Q रहेगा, लेकिन डिस्टेंस हो जाएगी अंडर रूट y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और मुझे y ही पता करना है। और प्लस यहाँ वेलोसिटी 0 हो गई है, तो काइनेटिक एनर्जी 0। तो मेरे को सिर्फ a निकालना है, सॉरी y निकालना है। अब चूंकि मैं अलजेब्रा ले रहा हूं तो कैलकुलेशन में दिक्कत है, लेकिन अगर मैं वैल्यू रख दूंगा तो ये कट पिट के जल्दी से निकल आएगा। तो आप इसको कर सकते हैं, इसको इधर ले आइए। तो 1/2 mv0 स्क्वायर इज इक्वल टू, जब इसको इधर ले आएंगे तो ये टर्म प्लस का हो जाएगा, तो 2kq इंटू स्मॉल q, 2kq इंटू स्मॉल q कॉमन आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन अंडर रूट y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये आ गया। तुम्हें इससे y निकालनी है। अब ये कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा है, कैसे कैलकुलेट किया जाए ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ y, तो जिससे कि ये टर्म आ जाए। तो आई थिंक आप लोग कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। यहाँ से y निकाल लोगे सर कि हम लोग पहले ये जो लिखे हैं अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हम लोग डायरेक्ट ही ये हाइपोटेन्यूस वाला डिस्टेंस ले लेंगे, इस पे स्क्वायर करना नहीं पड़ेगा। फिर ना आखिरी में जो उसकी वैल्यू आएगी वो हम लोग ना दोबारा लगा कर लेंगे। देंगे। बात तो एक ही, बाद में तो करना ही पड़ेगा। सर तो तो चाहे इतना ऐसे टाइम करो, बहुत ज्यादा इसका कैलकुलेशन हो जाएगा। आई मीन टू से दैट आप लोग y तो निकाल लोगे ना इसका। यस सर निकल जाएगा। तो मैं इसको स्टॉप करके अगली प्रॉब्लम दो। अगली प्रॉब्लम भी Yes, sir. बहुत अच्छी है। सर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के सेंटर पे क्या होगा, बराबर हाँ? होगा ना इलेक्ट्रिक हाँ फील्ड? बराबर होगी दोनों की। तो अगली प्रॉब्लम और अच्छी है। सर तो वो लाइन जो मिड वाली लाइन होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एक्सिस हो जाएगी, हाँ तो उस पे चार्ज सीधा मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन मूव करना चाहिए ना, बिना अट्रैक्शन के। स्ट्रेट लाइन ही मूव कर रही है।
और देखो ये एक सर्किल है, और सर्किल में पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दें। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। And there are 3 points. एक यहाँ पर है, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल भी है और थोड़ा बढ़िया भी है। ये पॉइंट है बी, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, ये सी है, ये ए है, तो ये एंगल 60 डिग्री का दिया हुआ है। इन द फॉलोइंग फिगर ये 3 आवेश हैं, ए पर चार्ज रखा गया है Q/3, दिस इज द चार्ज एट ए, और बी पर चार्ज भी है Q/3, और सी पर चार्ज दिया हुआ है -2Q/3। सर्किल का रेडियस r है और ये एंगल जो दिया है वो 60 डिग्री है। दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, और इसकी रेडियस एज यूजुअल r दी है। तो कहना है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, और फोर्स बिटवीन चार्जेस एट B एंड C, फोर्स बिटवीन चार्जेस एट B एंड C, ये मुझको बताना है। 1 2 3, और चौथा मुझे बताना है पोटेंशियल एट O। पोटेंशियल एट O, एक्चुअली ये एक प्रॉब्लम है, ये जेई की है, जेई 2008 की प्रॉब्लम है, और ये चारों चीजें ऑप्शन में दी गई थी, और पता था करना था कि कौन सही है कौन गलत है। हम लोग उसको एज ए सब्जेक्टिव कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज क्या है ना, कि मुझे जैसे ओ पर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड चलनी है, और फिर ओ पर मुझे पोटेंशियल भी चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि मुझे ओ पर सारे चार्जेस से डिस्टेंस चाहिए।
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए कि ये तीनों पॉइंट सर्किल पर हैं, तो B से O की डिस्टेंस भी R होगी, C से O की डिस्टेंस भी R होगी, A से O की डिस्टेंस भी R होगी। तो सबसे इजी है पोटेंशियल। तो चौथे वाला पार्ट सबसे पहले करते हैं। तो पोटेंशियल एट O इज इक्वल टू K, A की वजह से चार्ज है Q/3 अपॉन R, ये चार्ज है Q/3 और डिस्टेंस R है, सेंटर पर है। और B की वजह से है K Q/3 अपॉन R, और C की वजह से K अपॉन R, और ये चार्ज -2Q/3 है। सर पोटेंशियल सिस्टम का निकालना है। तो सेंटर पर पोटेंशियल VO, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 0। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो देखिए ये दोनों जो हैं एक ही लाइन है, तो जो इनकी फील्ड है B की वजह से, मैं दूसरे कलर से बना रहा हूं, ये कुछ इस तरीके से होगी, और A की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी। दोनों अपोजिटली हैं, एक ही लाइन के अलोंग है, अपोजिट है, और बराबर भी होंगी क्योंकि चार्जेस एंड डिस्टेंसेस आर सेम। तो ये दोनों तो एक दूसरे से कट जाएंगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड खाली C की वजह से बचेगी, वो भी टुवर्ड्स निगेटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि ये माइनस वाला चार्ज है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी E बराबर K की वैल्यू 1/4πε0 रख देंगे, और चार्ज यानी 2Q/3 और डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये हो जाएगी टुवर्ड्स निगेटिव एक्स एक्सिस, टुवर्ड्स निगेटिव एक्स एक्सिस। ये है। तो ये दो पार्ट हो गए। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालना है। तो तीनों चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी हमको निकालनी पड़ेगी। अब वो कैसे निकालेंगे? आप निकाल सकते हैं। देखिए ये हमें साइड्स चाहिए, तो देखो ये एंगल 90 डिग्री का है, तो जो BC डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी 2R sin 60, और AC डिस्टेंस हो जाएगी 2R cos 60। ये डायमीटर है, ये तो 2R होगा ही, ये एंगल 60 दिया हुआ है। अब पोटेंशियल एनर्जी अगर मुझे निकालनी है तो तीनों पेयर की निकालो। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ AB प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ BC प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ CA। तो पहले AB की निकालो, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो K Q/3 अपॉन 2R, इसमें स्क्वायर नहीं होता है, 2R, डिस्टेंस 2R। और ये जो चार्ज है मेरे पास BC, तो ये है BC, तो एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो अट्रैक्शन की पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होगी, तो माइनस लेंगे। K Q/3 इंटू 2Q/3, और ये डिस्टेंस देखो कितनी आएगी, 2R sin 60, तो sin 60 √3/2 होती है, तो ये हो जाएगी R√3। और फिर ये वाली भी पोटेंशियल एनर्जी भी निगेटिव होगी, तो -K Q/3 2Q/3, और ये है 2R cos 60, तो cos 60 1/2 होता है, तो ये R होता है। अब इसके बाद इसको कैलकुलेट करना काफी सिंपल है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे कैलकुलेट कर देते हैं कि Q² अपॉन 9 और R ये कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि ये तो सब में है ही है। Q² अपॉन 9 ये कॉमन ले लेते हैं, ये R भी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ बचा खाली 1/2,
और यहाँ बचा माइनस। अब देखो ये 2 ऊपर है और √3 नीचे है, तो -2/√3 और -2 ऊपर है और नीचे कुछ नहीं है, तो -2। और बस इसी को सिंप्लीफाई करना है, जो कुछ भी आप कर सकते हो। दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब फोर्स बिटवीन चार्जेस एट बी एंड सी, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, क्योंकि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। और कितना लगेगा? के Q/3 2Q/3, और ये डिस्टेंस मैंने बताई थी √3r थी, तो 3r²। ये भी कैलकुलेट हो जाएगा, के Q² × 2/9r²। ये फोर्स आ गया। तो इट वाज ए गुड क्वेश्चन। अगर ये दे दें तो काफी, हर ऑब्जेक्टिव में तुम्हें 27 कुछ ना आर कुछ, स्क्वायर, हाँ, 27 कैलकुलेट आर स्क्वायर करना होगा ना। पड़ेगा। अच्छा ठीक है, चलिए अब एक फ्लक्स निकालने वाला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपके AIPMT में आया था, और इसमें एक L लंबाई का एक स्क्वायर दिया हुआ है, L लेंथ का। The side of the square is L and there is a uniform electric field as shown in figure। ऐसे दी गई है, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है। ये आधे पोर्शन में ही है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये L/2 तक ही गया है। तो कहता है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस स्क्वायर फेस। फ्लक्स थ्रू दिस स्क्वायर फेस। ये है मेरे पास क्वेश्चन 3। ठीक, तो इसका आंसर डेफिनेटली 0 है, क्योंकि देखो जल्दी में स्टूडेंट ये सोचते हैं कि आधे से तो फील्ड है नहीं, तो 0 हो गया। आधे में है तो EL²/2 कर दो। लेकिन ध्यान से देखो, जिस आधे में भी फील्ड है, तो जो इस स्क्वायर फेस का नॉर्मल होगा वो तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन आएगा ऊपर की ओर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इन द प्लेन ऑफ पेपर है तो 90 है, तो उसका भी फ्लक्स नहीं होगा। तो डेफिनेटली इसका आंसर 0 होगा।
ये ऑल इंडिया पीएमटी 2013 का क्वेश्चन है और थोड़ा अच्छा है इसलिए इसको कर रहे हैं। देयर इज ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड वॉल्यूम डेंसिटी रो इज इक्वल टू के आर। तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी ही आते हैं। तो ये स्फीयर है, इसका रेडियस आर है, इट इज चार्ज, एवरीवेयर चार्ज इज देयर but charge density is varying radially। तो rho is equal to kr दिया हुआ है, where k is some constant and r is the distance from the center। rho is equal to kr। तो यहाँ पता करना है कि what is the electric field at the surface of the sphere। तो ये कोई पॉइंट है, इस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो इट इज ए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एवरीवेयर के आर बढ़ रहा है। तो एक आप गॉसियन सरफेस ले लीजिए जो यहां से जाए और स्फेरिकल सिमेट्री वाली कंडीशन यूज करिए। तो इंटीग्रल ई डॉट डी इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ये तो हमेशा की तरीके से वही बनेगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ई मान ली और इसकी रेडियस आर है, 1 अपॉन एप्सिलॉन 0। और जो कुछ कलाकारी है चार्ज की है, इसके अंदर चार्ज नहीं दिया हुआ है, चार्ज डेंसिटी दी हुई है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैसे निकालेंगे? तो यहां से मान लिया हमने ये कुछ स्मॉल आर दूरी ली और एक डी आर और लिया। तो आर दूरी पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है के आर, एंड सिंस डी आर इज वेरी स्मॉल, ये जो स्मॉल सा रीजन है इस पूरे में हम मान सकते हैं कि चार्ज डेंसिटी के आर ही है। तो इतने हिस्से में चार्ज कितना होगा वो हम निकाल सकते हैं। सपोज ये वाला चार्ज डी क्यू है, तो जो डी क्यू चार्ज है वो कितना बनेगा, दिस वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर और मल्टीप्लाइड बाई चार्ज डेंसिटी के आर। तो डी क्यू इज इक्वल टू 4 पाई के आर क्यूब डी आर हो गया। और ये चार्ज यहां से यहां तक फैला हुआ है, तो टोटल चार्ज हो जाएगा डी क्यू फ्रॉम आर इज इक्वल टू 0 टू आर इज इक्वल टू आर। तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर 1 अपॉन एप्सिलॉन 0, आर इज इक्वल टू 0, आर इज इक्वल टू आर। तो 4 पाई के आर क्यूब डी आर, ये आ गया मेरे पास साहब। अब बहुत सिंपल है, ये कोई इंटीग्रेशन कठिन नहीं दिया है। 4 पाई के तो बाहर आ जाएगा, 4 पाई के और आर क्यूब डी आर होता है, तो ये आर की पावर 4 अपॉन 4 आएगा। और जब आर ये और 0 रखेंगे तो ये आर की पावर 4 अपॉन 4 आ जाएगा। अब दोनों तरफ को अगर देखते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ 4 और पाई दोनों कट रहा है, 4 पाई भी कट रहा है, ये 4 पाई कट गया। और ये आर स्क्वायर है, ये आर की पावर 4 है। तो E इज इक्वल टू वन अपॉन एप्सिलॉन 0, ये है, ये इधर वाला एप्सिलॉन 0 में लिखना भूल गया था, 1 अपॉन एप्सिलॉन 0। और ये आर स्क्वायर है तो ये के बचेगा, तो यहाँ के लिख दिया, ये वाला के अपॉन एप्सिलॉन 0। और ये 4 है और ये आर स्क्वायर बचेगा, तो आर स्क्वायर बाई
ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है एट दी सरफेस। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके बनते हैं और कल हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे इसके। अभी भी एक दो क्वेश्चंस और करेंगे। लेट्स डू सम मोर क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन भी हम आपको नीट में आया हुआ ही दे रहे हैं। इसको निकालिए आप लोग। सिलेंड्रिकल सिमेट्री बहुत बोल रहे थे। तो इनफाइनाइट लेंथ और आर रेडियस का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है। तो ये एक इनफाइनाइट लेंथ है। लेंथ इनफाइनाइट होनी चाहिए सिलेंड्रिकल सिमेट्री के लिए। तो लेंथ बराबर इनफाइनाइट है, रेडियस आर है और इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ये रो है। इसमें r/2 रेडियस का एक हॉलो स्फीयर एक्सिस पर कंसंट्रेटेड है। तो ये मेरे पास एक्सिस है और यहाँ पर एक गोला है बीच में बिल्कुल। इसकी रेडियस कम है, r/2 ही है और ये केविटी है एक तरीके से, मतलब इसको काट के निकाल दिया गया है। और एक्सिस से 2r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। तो ये एक्सिस से यहाँ पे कोई डिस्टेंस है, ये 2r डिस्टेंस है यहाँ से। और इस जगह P पर इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है 23 रो r 23 रो r अपॉन 16 के एप्सिलॉन 0। 16 के एप्सिलॉन 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू पता करनी है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें P पर मालूम। कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए। अब ये सुपर पोजिशन प्रिंसिपल से करेगा। टाइम हो रहा है इसलिए मैं ही बता देता हूँ। देखिए, अगर ये हम यहाँ पे निकालते हैं तो सपोज कर लो ये मैंने सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लिया। दोनों की वजह से ले लो तो ये अगर ये पूरा होता तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती? तो तुम्हें मालूम है कितना होता है E इंटू, अब यहाँ पे कितना बताया था सिलेंड्रिकल सिमेट्री में, इसका खाली सरफेस
ये कर्व सरफेस एरिया लेते हैं तो 2 पाई इंटू रेडियस इसकी 2r है, 2r इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 और इसके अंदर चार्ज कितना आ जाएगा, तो दैट इज पाई इंटू 2r का स्क्वायर इंटू l, और यहाँ पे भी एक l आएगा और मल्टीप्लाइड बाई रो। फिर कैलकुलेट कर लीजिए आप, पाई से पाई काट दीजिए और l से l काट दीजिए, तो ये मेरे पास E बराबर आ जाएगा, ये 4r स्क्वायर है और ये 2r है, तो रो इंटू, अच्छा ये 2 पाई है तो ये 2 ये भी कट गया तो 4 कट गया, तो रो r अपॉन एप्सिलॉन 0, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अगर ये सिलेंडर कंप्लीट होता, बीच में इससे केविटी ना होती। ये मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, ये पूरा इसका वॉल्यूम नहीं, ये सिलेंडर तो इतना ही होता है ना इसके अंदर, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, तो दिस 2 विल नॉट बी देयर। जितने वॉल्यूम में चार्ज है उसका वॉल्यूम ओनली पाई r स्क्वायर इंटू l है, तो ये 2 इससे कैंसिल नहीं होगा बल्कि 4 नीचे आ जाएगा, तो रो r अपॉन 4 एप्सिलॉन 0। अब ये गोला है, अगर ये होता, ये है नहीं एक्चुअली, इतना काट के निकाल दिया गया, लेकिन अगर होता तो ये कितना चार्ज देता, तो इसकी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते ही हो, इसको E1 कह दो, ये तब होता है जब सिलेंडर कंप्लीट होता है, ये गोला ना होता, और फिर गोले की वजह से कितना होता है तो वो आप जानते ही हो, कितना फॉर्मूला होता है, बाहर की ओर पॉइंट है, ये 2r डिस्टेंस पर, तो आप जानते ही हो कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू इस पे चार्ज कितना होता, तो इसका वॉल्यूम 4/3 पाई r³/8 और मल्टीप्लाइड बाई रो, और अपॉन ये डिस्टेंस हो जाती 4r स्क्वायर, सेंटर से डिस्टेंस। तो इसको भी काट सकते हैं, बहुत सारी चीजें, जैसे 4 पाई काट सकते हैं, और काटा पीटी करके ये क्या बचेगा, ये सर आर से आर कट जाए, r³/r² है, तो रो इंटू r ये भी आएगा, रो r विल बी देयर, एप्सिलॉन 0 विल बी देयर, ये 4 विल बी देयर, लेकिन 4 के साथ और भी कुछ होगा, 4 एप्सिलॉन 0 तो रहेगा ही रहेगा, साथ में ये 8 इंटू 3 24 भी रहेगा, ये 24 है। अब रियल सिचुएशन में क्या है कि सिलेंडर है और ये गोला नहीं, तो इसको माइनस कर दिया हमने, और जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये जो है वो आ जाएगा, तो रो r अपॉन 4 एप्सिलॉन 0 और 1 माइनस, इसको काट दीजिए, रो r तो चला गया, 1/24 आया, एंड दैट इज इक्वल टू 23 रो r, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, अपॉन 16 के एप्सिलॉन 0। तो अब तो बस काटना है, 4 रो r अपॉन एप्सिलॉन 0 काट दीजिए, और ये 4 से चाहें तो 4 भी काट दीजिए, तो अब ये क्या बचा, ये 1 माइनस 1/24, तो 23 अपॉन 24, and that is equal to 23 upon 4k,
तो 23 से 23 कट गया तो k की वैल्यू 6 आ रही है। k is equal to 6. So it is a good question. तो आज मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए, अब कुछ क्वेश्चंस आपको पेस्ट करेंगे, दीजिए। और फिर आगे कैपेसिटेंस वाला चैप्टर है, कंडक्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और कंडक्टर वाले चैप्टर से ट्रिक्स शुरू हो जाती हैं, तो और उसके क्वेश्चंस आते भी हैं। तो ठीक है, फिर आज की क्लास खत्म करते हैं बेटा। सर हम लोग को कोई शीट दे दीजिए लगाने के लिए। हाँ, शीट अब देंगे। अब ये पहला चैप्टर हो गया, अब आपको शीट देंगे बिल्कुल। थैंक यू सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, थैंक यू बेटा। sir.